अपन है जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि आप लोग का ओपन यूनिवर्सिटी के लिए इसमें जो आप बीएड कर सकते हैं, है ना। डीएड बीएड के लिए है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि आप इसके बीएड डीएड कर सकते हैं। इसमें बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा तिथि के लिए है, आपको ओपन यूनिवर्सिटी के लिए है ना। विश्वविद्यालय में देती बीएड डीएलएड दूरदर्शी पाठ्यक्रम के साथ 25-26 में प्रवेश हेतु नियमों के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाना, जिसमें प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आवेदन फार्म प्रक्रिया सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि की अगर बात करें तो 28 मार्च 2025 से है ना। वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो 12 जून 2025 रात्रि 12 बजे तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं ना। आवेदन शुल्क हेतु शुल्क इसमें जो शुल्क है आवेदन का 100 रुपया है, जिसमें 13 जून से 15 जून 25 तक है ना। नहीं शुल्क नहीं है, ये शुल्क है आवेदन सुधार हेतु है ना। अगर आप सुधार करेक्शन करना चाहते कोई त्रुटि हो गया तो उसमें शुल्क जो है 100 रुपये लगेगा उसके लिए, जिसका सुधार है 13 जून से 15 जून 2025 तक है ना। प्रेस पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि की बात करें तो 23 जून से है ना, इससे आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ना। प्री बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु 29 जून 2025 से संभावित है ना इनका प्रवेश परीक्षा। ये संभावना तिथि है, मॉडल उत्तर जारी करने की जो संभावना जो तिथि है 29 जून 2025 से, और वही मॉडल उत्तर में अगर दावा आपत्ति आप करना चाहेंगे तो इसमें 29 जून से 3 जुलाई 25 तक इसमें आप रात्रि 12 बजे तक इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं ना। परीक्षा परिणाम घोषित की अगर बात करें, परीक्षा परिणाम घोषणा की अंतिम सूची की अगर बात करें तो 7 जुलाई 2025 से इसमें संभावित है, इसमें ये संभावना तिथि है। और परीक्षा परिणाम दावापत्ति की तिथि परिणाम के बाद जो है 7 से 9 जुलाई 25 तक है ना, आप इसमें दावापत्ति कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसमें ये दावापत्ति वगैरह करने का जो इसमें आप कर सकते हैं, ये इसकी ईमेल आईडी के माध्यम से निर्धारित माध्यम से तिथि समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे है ना। इनकी वेबसाइट की अगर बात करें तो आप जो भी बीएड डीएड डिग्री धारी करना चाह रहे हो तो इसमें ये है इनकी वेबसाइट। ऑनलाइन ये वाला ना प्रेस परीक्षा वाटिका की परीक्षा से संबंधित हम ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट से www.pwsou.ac.in या फिर www.pwsou.net पोर्टल पर आप इसमें लॉगिन कर इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं पूर्णतः डिटेल है ना। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी भरें, क्योंकि यह प्रवेश पत्र परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपरांत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा जाएगा है ना। आप एक ही बार ऑनलाइन करे रहेंगे वही रहेगा, काउंसलिंग के लिए अलग से आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे वो ध्यान पूर्वक इसमें पढ़कर ऑनलाइन कर सकते हैं ना। दोबारा इसमें चांस नहीं मिलेगा काउंसलिंग के लिए अलग से करेक्शन करने के लिए है ना। तो परीक्षा घोषणा के पश्चात ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। उपरोक्त उल्लेख तिथियों के संभाव परिवर्तन में निश्चित तिथि और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वेबसाइट को अवलोकन करते रहे है ना। ठीक आगे बढ़ लेते हैं। इसमें जो भी अभ्यर्थी होंगे तो इसको वेबसाइट के माध्यम से ही अवलोकन कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी है ना समय समय पर। ये इनकी अच्छा, इसमें एक कंडिका और बोला गया है कि बीएड एड प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी है ना। जो कि बीएड डीएड में जो भी अभ्यर्थी समान अंक लाएंगे लेकिन उसमें से आयु के आधार पर जिसकी आयु अधिक रहेगा उसको प्राथमिकता ज्यादा दिया जाएगा है ना।
फिर इसमें आगे बढ़ लेते, पात्रता है ना। इसकी जो पात्रता की शर्तें क्या क्या बोल रहा है, बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता, एनसीटी के मानक के अनुसार बीएड ओपन प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान सामाजिक विज्ञान वानिकी में कम से कम 50% अंक के साथ, इंजीनियरिंग जिसमें गणित विषय 55 अंक के साथ, अनुसूचित जनजाति, इसको अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, है ना। जिसमें मतलब इसमें 50 हुए तो उसमें 45 लाना होगा, है ना। इसके साथ यदि सेवारत अध्यापक हैं तो उसे प्रारंभिक परीक्षा में कोई पाठ्यक्रम या डीएलएड डीएड बीटेक बीएससी पूर्ण किया हुआ हो तो छत्तीसगढ़ के विद्यालय में कार्यरत हो, अथवा छत्तीसगढ़ सेवारत अध्यापन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त रीति फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। यदि किसी पाठ्यक्रम में, है ना, पाठ्यक्रम में आवेदन के समय छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य बोल दिया है ना। अगर जो भी अभ्यर्थी इसमें इस पंडित सुंदरलाल मुक्त विद्यालय में यानी ओपन यूनिवर्सिटी में आप आवेदन करना चाहेंगे तो वो अभ्यर्थी कर सकते हैं। जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में आप कार्यरत या फिर कार्य कर रहे होंगे उनको प्राथमिकता इसमें दिया जा रहा है ना। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य बोल दिया यहाँ पे, है ना। आगे कुछ और शर्तें होगा तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल इसमें आवेदन जो करने वाले अभ्यर्थी हो तो इसमें जो माध्यमिक प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर में आपका सेवा होना आवश्यक बोला है ना। वही अनुसूचित जनजाति ने पिछड़ा वर्ग विकलांग अन्य ऐसे वर्ग के संवर्ग को अंकों के आधार पर तथा सीट में आरक्षण शिक्षा विभाग में नियमनता लागू है ना। आरक्षण वर्ग के लिए ठीक आगे बढ़ लेते हैं। इसमें आरक्षण है एसटी एससी के लिए, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा प्रवेश आवेदन समान अंक प्राप्त किए जिनमें आयु, हाँ इसको हो गया। ये डीएलएड के लिए भी वही प्रावधान है ना। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश है तो आवेदन की काउंसलिंग इसमें 1000 रुपये लगेगा डीएलएड के लिए। इसमें क्या बोला है, 1000 रुपये लगेगा मात्र, है ना। शुल्क में ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। डीएलएड के लिए बोल रहा है ना। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग 1000 रुपये मात्र शुल्क ऑनलाइन भरे जाएंगे, है ना। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, है ना। ठीक है, इनकी पात्रता शर्तें देख लेते हैं। डीएलएड, है ना, कार्यक्रम हेतु पात्रता एनसीटी बस वही बोल रहा है, इसमें भी वही बोला है ना। डीएलएड के भी 5 वर्ष की, एसटी एससी ओबीसी जो वर्ग के हैं एसटी एससी तो उन लोगों को छूट की प्राथमिकता दिया गया है 5 वर्ष की, है ना। आदर के मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में कार्यरत होना, ये यहाँ पर भी बोला गया है। कार्यक्रम आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक पूर्व विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत होना चाहिए, है ना। कार्यरत होना अनिवार्य बोला है ना। तो ये जो कार्यरत होंगे वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, इसमें अनिवार्य बोल दिया गया है ना। बाकी और कुछ कुछ और शर्तें होंगी तो देखेंगे आगे। कार्यक्रम प्रेस इसको डिटेल आप देख लेना, है ना। इनकी पात्रता शर्त देख लेते हैं कैसे कैसे। ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग परीक्षा में है, ये इसके माध्यम से भी इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ये परीक्षा बीएड संचालन अध्ययन केंद्र है, यहाँ पर आप लोग अध्ययन कर सकते हैं ना। विश्वविद्यालय मुख्य बिलासपुर में, जांजगीर में, फिर दरेंगा रायपुर में, महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर, मानसा शिक्षा, ये आप डिटेल देख सकते हैं ना। विद्यालय बिलासपुर, संस्था बिलासपुर में, फिर इसके बाद उपरोक्त केंद्र के समान नाम परिवर्तन संभव है ना। विश्वविद्यालय मुख्य बिलासपुर में, बुनियादी प्रशिक्षण बिलासपुर, प्री प्रशिक्षण बिलासपुर, कमला कोर, ये सब इनकी डिटेल आप देख सकते हैं। बाकी इन जगहों पे अध्यापन कार्य इनका होने वाला है ना। जिला शिक्षा प्रशिक्षण जांजगीर चांपा शिक्षा विश्वविद्यालय जांजगीर, जिला शिक्षा
कवर्धा प्रशिक्षण संस्था रायपुर महाविद्यालय है ना। महात्मा जी डिटेल इसके देख सकते हैं भाई इसमें। कार्यक्रम, अगर इसकी शुल्क की बात करें, कार्यक्रम है बीएड की शुल्क की बात करें बीएड में, तो प्रथम पाठ्यक्रम में जो शुल्क लगेगा इसमें 30,000 रुपये लगेगा प्रथम वर्ष के लिए। वहीं द्वितीय वर्ष के लिए 30,000, इसमें भी द्वितीय वर्ष के। वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 12,000 और द्वितीय वर्ष के लिए भी 12,000 इतना इसका शुल्क है ना। ओपन यूनिवर्सिटी है। अब अन्य शुल्क इस प्रकार से रहेंगे भाई। अध्ययन केंद्र परिवर्तन शुल्क, अगर अध्ययन केंद्र आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस पर 1,000 रुपये लगेगा। वहीं विषय परिवर्तन शुल्क बीएड की जो इसमें 700 रुपये लगेगा। अन्य अध्ययन केंद्र में संपर्क कक्षा, तो ये कौन सा है ना, इसके लिए 2,000-2,100 रुपये लगेगा। पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रीबीएड छात्र पाठ्यक्रम में उपरोक्त हिंदी उपलब्ध होगी छात्रता, ये दोनों माध्यम रहेगा, हिंदी इंग्लिश है ना पाठ्यक्रम इसमें भी। ये है प्रीबीएड परीक्षा केंद्र हेतु निर्धारित इसके लिए है ना, कहाँ कहाँ पर होगा इसका एग्जाम। बिलासपुर में, कोरबा में, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली, जशपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, रायपुर, महासमुंद, भिलाई, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, इन जगह में इनका प्रवेश परीक्षा आयोजन किया जाएगा है ना। इनकी सिलेबस की बात करें तो इस प्रकार से हो रहेगा है ना। सामान्य हिंदी बोध इसका 10 अंक रहेगा। सामान्य अंग्रेजी बोध इसका भी 10 अंक। वहीं तार्किक विश्लेषण चिंतन इसका 20 अंक का रहेगा। शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना की बात करें तो इसमें भी 20 अंक का रहेगा। और शिक्षण अधिगम विद्यालय इसका 20 अंक रहेगा है ना। ये पार्ट 1 है ना। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में विषय विषय के आधार पर रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट है इस प्रकार से है ना। अगर विज्ञान समूह वाले होंगे तो इसका 20 अंक, गणित समूह वाले होंगे तो 20 अंक, वही सामाजिक समूह वाले होंगे तो इसका 20 अंक। इस प्रकार से आपका इसमें एग्जाम का प्रावधान है सिलेबस का है ना। प्री प्री डीएलएड परीक्षाओं के लिए 12वीं उत्तीर्ण बोला है। वही प्री बीएड डीएलएड है ना, प्री बीएड डीएलएड परीक्षा तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से सामान्य हिंदी का एक बोध है ना, जानकारी के इसके सामान्य व्याकरण, भाषा मानक, लक्षित संज्ञा वर्णन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यवहारिक प्रयोग, समास संरचना, प्रकार, संधि, नियम, प्रकार, अवधारणात्मक, व्याकरण, व्यवहार, विनम्र, सूची, विधि, निषेध, बोध, काल, स्थान, दिशाएं, बोध, कारक, कार्य, ये सब इनकी सिलेबस है ना। वही शब्द बोध की बात करें, शब्द संरचना, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके अर्थ, मूलक, प्रभाव, शब्द का तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द हो गए, नवनिर्मित शब्द होंगे, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, युग्म, अशुद्धि, संशोधन, उच्चारणगत शब्द व शब्दार्थगत, इस प्रकार से इनकी पाठ्यक्रम रहेगी है ना। ये जनरल इंग्लिश कंप्रेशन है ना, इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसको भी। बाकी तार्किक में ये चिंतन है ना। शैक्षणिक चेतना, इसमें भारत के इतिहास रहेगा, नागरिक शास्त्र, राजनीति, वही विज्ञान, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के आधार पर। ये डिटेल देख लेंगे आप लोग, इसका टेलीग्राम में रहेगा मेरा, पीएससी व्यापम गाइड में सर्च कर लें, इसकी डिटेल मिल जाएगी आप लोग को। ठीक है दोस्तों। ये आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है, ये इसको डिटेल देख लेना, बस यही जानकारी देना था है ना। जो कैंडिडेट इसमें इच्छुक अभ्यर्थी हैं, आवेदन करना चाहेंगे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर शर्तें ये है कि वो किसी भी गवर्नमेंट संस्था में कार्यरत होना आवश्यक बोला गया है इसमें है ना।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।